हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की नेक्स्ट पोएम द बैंगल सेलर्स। बैंगल सेलर्स चूड़ियाँ बेचने वाले को कहते हैं। ये पोएम श्रीमती सरोजनी नायडू ने कंपोज की है। लेट्स स्टार्ट। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, was a famous Indian poet and a famous freedom fighter। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, वो एक भारत की फेमस मशहूर कवियत्री थी, पोएट थी और मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थी। She was the first Indian woman to be appointed the President of the Indian National Congress and the Governor of Uttar Pradesh in India। वो भारत की सबसे पहली महिला थी जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाया गया था और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। Most of all, she was a noted child prodigy and a master of children's literature। इस सबसे अधिक noted child prodigy यानी कि उनके अंदर बचपन से ही बहुत ही विलक्षण क्वालिटीज़ थी, गुण थे, एंड अ मास्टर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, और वो बच्चों के साहित्य की मास्टर थी। पोएम स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं। ये पोएम जो है 6 लाइंस के 4 स्टैंजाज में कंपोज की गई है और इस पोएम के अंदर मिसिस सरोजनी नायडू ने बैंगल सेलर्स के हवाले से बात कही है। यानी बैंगल सेलर्स जो हैं, जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं, वो अपनी चूड़ियाँ बेचने जाते हैं और क्या क्या वो सोचते हैं अपनी चूड़ियों के बारे में। और चूँकि चूड़ियाँ जो हैं वो लड़कियाँ या औरतें पहनती हैं, तो वो इसी तरह से अपनी चूड़ियों को अलग अलग एज की गर्ल्स या औरतों से कंपेयर करते हैं और अलग अलग इवेंट से कंपेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। बैंगल सेलर यहाँ पे एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, पहले तो ये बता रहे हैं कि हम अपनी चूड़ियाँ लेकर के टेम्पल फेयर यानी मंदिर के पास लगने वाले मेले में जा रहे हैं। हम बैंगल सेलर्स हैं जो आवर शाइनिंग लोड्स, हमारी चमकदार, अब शाइनिंग लोड किसको कहा है, लोड किस चीज़ का है, भार वज़न किस चीज़ का है, चूड़ियों का है। शाइनिंग क्यों कहा है, क्योंकि वो ग्लास की, कांच की बनी हुई होती हैं, तो इसलिए वो शाइन करती हैं। तो वो शाइनिंग लोड्स जो है चूड़ियों को कहा है। उसने कह रहा है कि हम अपनी चूड़ियों को लेकर उनका पैकेट, उनका बंडल या उनकी जो भी कुछ वो जिसमें लेके जाते हैं पेटी वगैरह, उसको लेकर के हम मंदिर के पास लगने वाले मेले में जा रहे हैं। और इसी के साथ एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी डेलिकेट, नरम, नाजुक, ब्राइट, चमकदार, रेनबो टिंटेड, इंद्रधनुष के रंगों वाली सर्कल्स ऑफ लाइट किसको कहा है। सर्कल घेरे को कहते हैं, लाइट रोशनी को कहते हैं। तो रोशनी का घेरा क्या है, रोशनी का घेरा जब बरसात में अक्सर आप देखते हैं तो 7 कलर्स का एक रेनबो जो है, इंद्रधनुष जो है वो आसमान में बन जाता है। तो उसी से कंपेयर करते हुए इसने कहा है, डायरेक्ट अपनी चूड़ियों को रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट कह दिया है। तो कह रहा है कि ये हमारी चूड़ियाँ जो हैं रेनबो के जैसे। अब रेनबो क्यों कहा है, बिकॉज इसलिए कहा है क्योंकि उनकी चूड़ियाँ डिफरेंट कलर्स की हैं, अलग अलग कलर की हैं, और रेनबो के अंदर भी अलग अलग कलर होता है। तो रेनबो खूबसूरत भी लगता है, अपनी चूड़ियों को खूबसूरत भी इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारी इन चूड़ियों को कौन ख़रीदेगा, हु विल बाय। फिर कह रहा है कि लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, है ना। लस्ट्रस टोकन्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, शाइनिंग साइंस, है ना। रेडिएंट जॉयफुल को कहा है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सुखी लड़कियाँ और सुखी औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं। वो ये कह रहा है कि जिन लड़कियों के या औरतों के हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, उससे ये सूचित होता है, ये संकेत होता है, ये पता चलता है कि वो लड़कियाँ या वो औरतें जो हैं खुश हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा।
Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of the woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. यहाँ ये कह रहा है, इसमें फर्स्ट लाइन में मीट वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है सूटेबल यानी सही, बिल्कुल उचित। और मेडन यहाँ पे किसको कहा है, उसने मेडन अनमैरिड गर्ल को कहा है। वो कह रहा है कि कुंवारी लड़कियों की कलाइयों में पहनने के लिए उचित चूड़ियाँ यानी बिल्कुल सही चूड़ियाँ, जैसे जिन रंगों की चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियाँ पहनती है वो मेरे पास हैं। और वो कौन कौन से कलर हैं, ब्लू है, नीला रंग है, और सिल्वर है यानी सुरमई सा कलर जो सिल्वर कलर होता है उसकी, और नीले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो मेरे पास हैं। और वो ऐसी हैं जैसे माउंटेन मिस्ट यानी पहाड़ पर्वत जो है दूर से देखने पे उसकी जो धुंध है जैसी दिखाई देती है, ऐसे रंग की हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है फ्लश्ड वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है अ रोज़ी ग्लो यानी चमक, कैसी, गुलाब जैसी चमक। और यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है किससे, बर्ड्स से, वो उन कलियों से कंपेयर कर रहा है जो कहाँ, जो एक जंगल के किनारे, ब्रो ऑफ अ वुडलैंड, जंगल के किनारे, स्ट्रीम साफ पानी की बहती हुई जलधारा होती है, और उसके किनारे जो ट्रैंक्विल यानी पीसफुली यानी शांतिपूर्वक बहती हुई होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी चूड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ ऐसे गुलाब जैसे रंगों की हैं जैसे साफ पानी की शांतिपूर्वक बहती हुई जंगल के किनारे की जो जलधारा होती है उसी के किनारे पर, जलधारा के किनारे पर यानी नदी भी हो सकती है, वो नदी के किनारे पर जो है जो पौधे उगे हुए होते हैं उन पे जो बर्ड्स यानी कलियां खिली हुई होती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स। अग्लो यहाँ पे लिट अप इसका वर्ड आता है यानी जैसे जलती हुई या चमकदार ही या शाइनी जो है इसी का मतलब ये होता है। ब्लूम फ्लावर को कहा है, क्लीव्स का मतलब होता है क्लिंग यानी स्टिक्स टू यानी चिपकी हुई होना, और लिम्पिड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी के लिए आया है। तो वो ये कह रहा है कि कुछ चूड़ियाँ मेरी ऐसे रंगों की, ऐसे चमकदार रंगों की हैं जैसे फ्लावर, फूल से नई उत्पन्न हुई या नई पैदा हुई जो पत्तियाँ होती हैं वो चिपकी हुई होती हैं, किससे, फ्लावर से। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ नई उगी हुई पारदर्शी पत्तियाँ जैसे फूल से चिपकी हुई होती हैं और उनका रंग होता है, ऐसे रंग की भी चूड़ियाँ मेरे पास हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. सम आर, कुछ चूड़ियाँ मेरे पास ऐसी हैं, सनलिट कॉर्न यानी जैसे मकई के खेत के अंदर मकई जो है सूरज की धूप में उगी हुई होती है मकई, और वो पीले रंग की होती है। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे पीले रंग की हैं जैसे खिली हुई धूप में कैसा मकई का पेड़ दिखाई देता है, मकई के पौधे होते हैं, मकई की फसल होती है और वो पीली होती है, ऐसे पीले रंग की हैं। और जो मीट यानी सूटेबल हैं किसके लिए, ब्राइड, दुल्हन के लिए, ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न यहाँ पे मॉर्निंग को कहा है। अब ब्राइडल मॉर्निंग यहाँ पे क्यों कहा है, चूँकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कल्चर है कि जब दुल्हन बनती है तो जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन सुबह को हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी पीली होती है। तो यहाँ पे ये इसीलिए कह रहा है कि जब हल्दी लगाई जाती है तो पीली चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, इसलिए मकई के जैसे सूरज की धूप में खिली हुई मकई का पीला रंग होता है, ऐसी पीली चूड़ियाँ मेरे पास हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और कुछ ऐसे पीले रंग की हैं जैसे
मैरिज फायर यानी हिंदू कल्चर के अंदर जब शादी होती है तो अग्नि होती है और अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। तो वो जो आग है, हवन की आग, उसको मैरिज फायर कहा है उसने। तो उस आग की जो फ्लेम्स होती हैं, लपटें होती हैं, उनका जैसा पीला रंग होता है ऐसे रंग की चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, यानी मेरे पास हर उस रंग की चूड़ी है जिस रंग की चूड़ी जो है वो दुल्हन का दिल करता है पहनने को, यानी दुल्हन की पसंद की हर तरह की चूड़ी मेरे पास है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। टिंकलिंग, टिंकल कहते हैं खन खनाने की आवाज़ को। तो चूड़ियाँ जब कांची होती हैं, जब आपस में टकराती हैं तो खन खन की आवाज़ होती है। ल्यूमिनस कहते हैं लाइट का जो प्रदीप होती है, यानी रिफ्लेक्शन जो होता है उसका, रोशनी का जब किसी चमकदार चीज़ पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमारे घर में शीशा होता है, उसके सामने अगर हम लाइट करते हैं तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और फैला देता है सारे में। टेंडर सॉफ्ट को कहते हैं, क्लियर साफ, बिल्कुल एकदम साफ। तो वो कह रहा है कि खनक वाली चूड़ियाँ हैं, रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्शन करने वाली चूड़ियाँ हैं, टेंडर सॉफ्ट चूड़ियाँ हैं और क्लियर बिल्कुल साफ चूड़ियाँ हैं। नेक्स्ट लाइन, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दी हैं, लाफ्टर यानी हंसी दी है और ब्राइडल टीयर यानी कि जब विदाई का समय होता है और दुल्हन आंसू बहाती है, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो रही होती है, भाई बहन से, दोस्तों से अलग हो रही होती है, तो वो रोती है और आंसू उसकी आंखों से निकलते हैं। तो यहाँ पे ब्राइडल लाफ्टर यानी हंसी जो होती है, जब दोस्तों के साथ वो हंस रही होती है विदाई से पहले की बात, जब तैयारियाँ होती हैं, तो उसे कहा है कि टिंकल यानी उसकी हंसी को उसने चूड़ियों की खनखनाहट से कंपेयर किया है। और यहाँ पे उसने ये कहा है कि ऐसे साफ रंग की चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं जैसे दुल्हन की आंख से निकला हुआ आंसू एकदम साफ सुथरा होता है। लास्ट स्टैंजा, some are purple and gold flecked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side। कहता है कि मेरे पास और भी रंगों की चूड़ियाँ हैं। कुछ मेरे पास पर्पल यानी जामुन का जो कलर होता है, जामुनी रंग की भी चूड़ियाँ हैं। और कुछ मेरे पास जो है गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे यानी जो है सोने के तरह जो है चमकने वाली, और ग्रे रंग की भी मेरे पास जो है चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ कौन पहनता है, कौन सी लड़की पहनती है? वो बताया है कि इन चूड़ियों को वो पहनती है जो लाइफ मिडवे यानी अधेड़ उम्र की औरतें, जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवेज, जो अपने जीवन में अधेड़ उम्र तक आ चुकी होती हैं, वो औरतें इस तरह के रंगों की चूड़ियाँ पहनती हैं। वो अपनी जवानी के टाइम में जिन रंगों की चूड़ियाँ पहनती हैं, उन रंगों की चूड़ियाँ अब नहीं पहनती हैं। उनके लिए मेरे पास पर्पल और गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे की चूड़ियाँ हैं। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड यानी जिसके हाथ जो हैं, चेरिश्ड का यहाँ पे मीनिंग है केयर्ड फॉर टेंडरली, यानी जो अपने परिवार वालों की, घर वालों की, या जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी देखभाल करती है नरमी के साथ। हुज लव हैज़ ब्लेस्ड जिनका प्रेम जो है एक आशीर्वाद है। क्रेडल्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ, क्रेडल का मतलब होता है रखना, और यहाँ पे सन्स उसने यूज़ किया है, तो सन का मतलब जो है सिर्फ बेटा नहीं है, यहाँ पे उनका बेटा भी और बेटी भी दोनों इससे मीनिंग यहाँ पे यानी पोएटेस का कहने का मतलब यहाँ पे दोनों से है, लेकिन यहाँ पे सन्स वर्ड का उसने यूज़ किया है। तो यानी मदर जो है, वो लेडी औरत जो है, वो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी बाहों में भर के रखती है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और गर्व के साथ घर के सारे काम करती है और घर वालों की सेवा करती है। तो ऐसी लेडी जो है वो जिस रंग की चूड़ियाँ पहनती है वो भी मेरे पास है। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, जो देवताओं की पूजा करती है, अपनी तरफ से तो करती ही है, अपनी पति की ओर से भी करती है, और अपनी पति के लिए उसकी लंबी आयु की कामना करती है। जैसे हमारे कल्चर में देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो है
करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और पत्नी जो है पति की पूरे मन से सेवा करती है। सो वीवर्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इसकी पोएटिक डिवाइसेस जो है अलग से डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।